आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय देह, ध्याता और ध्यान। ये त्रिवेणी, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है वहाँ निष्कर्ष निकलता है और वो बहुत शिक्षाप्रद होता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती की का संगम, और दृष्टि, दृश्य और दृष्टा, ये उपादेय, ध्यान, ध्याता और ध्येय, और सत्यम शिवम सुंदरम, मन वचन काया। ये तीनों की जो संगति होती है वो बहुत बड़ा उपदेश देने वाली होती है और उससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है। आज हमारी जो त्रिवेणी है वह है ध्यान, ध्येय और ध्याता। सबसे पहले हम ध्येय को लेते हैं। ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, गोल, टारगेट। जब तक इंसान का कोई भी लक्ष्य तय नहीं होता है तब तक दिशा नहीं बनती है, दिशा विहीन रहता है और प्लानिंग भी नहीं होती। जीवन की प्लानिंग नहीं होती है, काम की प्लानिंग नहीं होती है। लक्ष्य बनने पर सब तरह की प्लानिंग हो जाती है। हमारे गृहस्थ जीवन में हम जानते हैं कि जब बेटा या बेटी बड़े हो जाते हैं तो उसके एंगेजमेंट की तैयारी कराती है, योग्य वर वधू को ढूंढा जाता है और जब वह एक दूसरे को पसंद आ जाता है तो उसको एंगेजमेंट कहते हैं, सगाई कहते हैं। एंगेजमेंट से लक्ष्य बनता है। उसके बाद के अंदर शादी की तैयारी के लिए और डेट तय करना और नई नई उमंग खड़ी होती है और व्यक्ति प्लानिंग में लग जाता है। 6 महीना 12 महीना वो प्लानिंग करता रहता है, किसको बुलाना है और क्या क्या आयोजन करने हैं, क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, सबकी प्लानिंग होती है। तो ध्येय बनना जरूरी है। हमारे अध्यात्म विज्ञान का जो ध्येय है वह है अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, अपने आप को प्राप्त करना, जिसको कहते हैं स्पष्ट वेदन। जब व्यक्ति आत्मा को प्राप्त कर लेता है तब संपूर्ण अज्ञानता समाप्त हो जाती है और आत्मा को प्राप्त होने पर इस शरीर के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलता है। और जिसको एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है वह इस औदारिक शरीर में वंदनीय, स्तुत्य और प्रातः स्मरणीय भगवान बन जाता है। वह जीता जागता भगवान है, वह जिंदा भगवान है। जैसे मूर्ति का भगवान मंदिर में होता है वह जिंदा भगवान है। 24 तीर्थंकर जिस समय भी रहे हैं वो जिंदे भगवान थे। केवली है वो जिंदा भगवान होता है। तो ये जो है उसको प्राप्त करना वो हमारा ध्येय है, हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य कितने जन्मों में पूरा होता है यह बात अलग है, लेकिन लक्ष्य बन जाता। चाहे इस जन्म में लक्ष्य बना हो लेकिन धीरे धीरे हो उस लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर जो हम समय लगाते हैं, यानी हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है, वो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है
त्यों त्यों हमें डेवलप होने के बाद जो है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हमको स्पष्ट वेदन हो जाता है। तो ये तो हो गया ध्येय। अब जो है ध्याता, ध्याता का अर्थ ये उस ध्येय को प्राप्त करने वाला कौन है। उस ध्येय को प्राप्त करने वाला अपने से अपना वार्तालाप है। उस ध्येय को प्राप्त करना है वो तो भीतर ही बैठा है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उसके बीच में अज्ञानता है। उसके बीच में पुजारी ने मंदिर के ऊपर जो है पर्दा डाल दिया, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। उन आत्मा रूपी कर्म आवरणों को, पर्दों को हटाना है। जब पर्दे हट जाते हैं तो स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार हो जाता है। तो जो जाता है वह स्वयं आत्मा है। और दूसरे अगर मैं गहराई से बात करूं, प्रतिष्ठित आत्मा है, वह जाता है। जो कोई भी पुरुषार्थ किया जाता है जीवन में, चाहे देहाध्यास का हो, चाहे आत्मा का हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे आत्मरंजन हो, चाहे आज्ञा हो, चाहे प्रज्ञा हो, जिस किसी का भी पुरुषार्थ मात्र जो होता है वो प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ध्याता जो है वह प्रतिष्ठित आत्मा होती है, जिसको दृष्टि भी कहते हैं। ये दृष्टि जो है ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल स्वरूप में है, जो हमारा ध्येय है, वो भीतर ही है ध्येय, उसको प्राप्त करना। तो वो ध्येय है, वह दृष्टि देता है, और वह दृष्टि ही प्रतिष्ठित आत्मा होती है। उस दृष्टि के जरिए वह भाव डालता है, पुरुषार्थ करता है। भाव डालना है वो चार्जिंग प्रतिक्रिया हो गई, और पूर्व जन्म के भाव डाल करके जो इस जन्म में आते हैं वह डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती है। और जो भाव है, भाव चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे शुद्ध भाव हो, सारा जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके द्वारा वो भाव डाले जाते हैं। तो हमारा जो दृष्टि विज्ञान है वह ये कहता है कि भाव हमें शुद्ध डालना चाहिए। शुद्ध भावों का अर्थ होता है केवल आत्मा का चिंतन। आपका जो आज्ञा चक्र है उसके केंद्र के अंदर जो आप मन, वचन, काया को कुदरती रचना मानते हुए ये अनुभव करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये अनुभव की श्रेणी धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तब हमारे को ध्येय की प्राप्ति होती है, स्पष्ट वेदन होता है। आज अनुभव मान लीजिए ध्यान लेने के बाद हमारे पास 2% का है, तो हम प्रीति जागृति, जितनी जितनी जागृति को हमेशा बनाए रखेंगे, मेंटेन करेंगे, तो उसके अनुरूप जो है हमारा अनुभव, अनुभूति बढ़ती जाएगी। और वो बढ़ते बढ़ते जो है उसका अंतिम 360 डिग्री का जो केवल ज्ञान का है, वहाँ तक भी वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता हुआ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय कर्मों को काटता हुआ केवल ज्ञान की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। तो वो हमें ध्येय की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्याता है वह प्रतिष्ठित आत्मा है। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता से चिंतन करना। जब कभी भी हम आंखें बंद करके और सालंबन निरालंबन ध्यान करते हैं, सालंबन में तो किसी अपने इष्ट का, भगवान का, तीर्थंकर का फोटो बना करके उसके ऊपर केंद्रित करके और जो ध्यान किया जाता है वो सालंबन ध्यान कहलाता है। और निरालंबन ध्यान होता है परम प्रभु जो कि मूल रूप से भीतर विराजमान है, उसके गुणों की भजना करना, उसके जो जो गुण हैं विस्तार से एक एक को ध्यान में रखना। जैसे मैं टंकोत्तीर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं जो है वो अव्याबाद हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, अजर हूँ,
अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति करना, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना चिंतन एकाग्र करना, वह ध्यान कहलाता है। तो ध्यान तो एक साधन हो गया, और ध्याता है वह ध्याने वाला हो गया, और देह है जिसको ध्याया जाता है। तो ये तीनों जब एकाकार हो जाते हैं, यानी कि ऐसा ध्यान करो कि देह, ध्याता और ध्यान एक हो जावे, वो अभेद भाव से जब एक हो जाता है तो आपको गंतव्य की प्राप्ति इजी होती है। आपका धीरे धीरे स्पष्ट वेदन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो है, आप अगर अपने स्वरूप की जानकारी करना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, तो आपको जो है वह ये ध्येय, ध्याता और ध्यान के सिद्धांत पर चलना चाहिए। अगर हम व्यवहार जगत की बात करें और उस पर ध्येय, ध्याता और ध्यान की एप्लीकेशन करें, उसको अप्लाइड करें, जो कि अज्ञा की बात होती है। पहले हमने जो बात की है वो प्रज्ञा की बात थी। अज्ञा की बात क्या है? अज्ञाता की बात में ध्येय, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना ध्येय बनाया कि मुझे तो मिनिस्टर बनना है, स्टेट का है या सेंट्रल का है, मुझे मिनिस्टर बनना है, ये तो ध्येय हो गया। और ध्याता का अर्थ होता है कि मिनिस्टर बनने वाला कौन है? मैं खुद हूँ जिसको कि मुझे मिनिस्टर बनना है। तो मिनिस्टर जो बना जाएगा वह मैं हूँ, वो ध्याता हूँ। और ध्यान एक प्रक्रिया हो जाएगी कि आपको किसी भी योग्य जो है पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, पार्टी का टिकट लेना पड़ेगा, और डेमोक्रेटिक वे में जैसे चुनाव होते हैं वहाँ उस स्थिति से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और अगर आप चुनाव में जीत जाते हो और आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता के बारे में जो कहना चाहिए कि जो अध्यक्ष है पार्टी के, वो उनको पूरा अनुभव है कि ये व्यक्ति योग्य है, तो आपको जो है मंत्री बनने का चांस मिल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे व्यवहार जगत में भी ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों काम आते हैं। देखिए, जो कोई भी हम एप्लीकेशन करते हैं वो दोनों तरफ हो जाती है, अध्यात्म जगत में भी हो जाती है और व्यवहार जगत में भी हो जाती है। अध्यात्म जगत भीतर है, व्यवहार जगत बाहर है। खुली आंखों से जो हम देखते हैं वो हमारा व्यवहार जगत है, वो हमारा जगत जो है भुगतान का, हिसाब का, परिणाम का, लेन देन का जगत है। और जो अध्यात्म जगत है वो भीतर का जगत है, वो भीतर का जगत है, स्पष्ट वेदन करने का जगत है, अज्ञानता को समाप्त करने का जगत है। और स्पष्ट वेदन का अर्थ ये हो गया कि सर्व कर्मों से मुक्त होना। और स्पष्ट वेदन वाला व्यक्ति जो है सिद्ध शिला के अंदर शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए वो ईश्वर बन करके उसमें स्थापित हो जाता है और जो है आनंद की प्राप्ति करता है। तो देखिए, हमने दोनों पक्षों को देखा, व्यवहार जगत और निश्चय जगत को देखा कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय शुद्धि का मतलब आत्मा का प्योर होना, और आत्मा जब कब प्योर होती है कि उसके साथ में जो कर्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर, कॉजल बॉडी जो लगी हुई होती है, उसने जो है इस संसार के अनेक जीवों के साथ में उनको कष्ट दिया। तो कष्ट करने से जो कर्म अर्जन किए, उन कर्मों को जो है अगर खपाया जाए तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, वो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। और अपना जो जीवन है, चाहे वह जीवन संसार का है, चाहे वह जीवन संन्यास का, प्रभु का है, उसको सफल बना देता है। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ध्येय, ध्याता और ध्यान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और व्यक्ति को इसको
इसकी प्लानिंग करना चाहिए और इसके साथ में जुड़े रहना चाहिए कि आखिर तो हमको कोई न कोई नियम तो बनाना ही है कि जीवन के अंदर हमको क्या करना है, क्या बनना है। तो उसका जो है ध्येय बनाना जो है वह इसी ध्येय ध्याता और ध्यान का जो है वह भाग होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो विषय ध्येय ध्याता और ध्यान है ये दृश्य, दृष्टि और दृष्टा से मिलता जुलता है, ये उसके समकक्ष है। तो उसकी भी थोड़ी हम व्याख्या कर लें ताकि ये ध्येय ध्याता और ध्यान है वो स्पष्ट हो जावे। जो हमारा दृश्य जगत है वो खुली आंखों से दिखाई देने वाला दृश्य जगत है। जो कुछ भी हम खुली आंखों से जो देखते हैं वह सारा जो है हमारा दृश्य कहलाता है। तो दृश्य को जो है तभी देखा जाता है कि जब हमारी आंखों की ज्योति होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि के बिना जो है हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। वह विजन होती है। अगर आपके आँख के अंदर रेटिना सही है तो आप जो है लेंस लगा करके और आराम से देख सकते हो। अगर रेटिना टूटा हुआ है, खत्म हो गया है, तो फिर तो देखने का प्रश्न ही नहीं, फिर तो व्यक्ति सूरदास हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है हमें ध्येय ध्याता ध्यान की तरह दृश्य, दृष्टि और दृष्टा का भी जो है अनुभव करना चाहिए, सूत्रपात करना चाहिए। तो हमने बताया कि जो है दृश्य हो गया खुली आंखों से दिखाई देने वाला, और दृष्टि हो गई जो हमारा रेटिना है वह फिजिकल दृष्टि हो गई। और दूसरी दृष्टि ये है कि जो हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, शुद्ध आत्मा मूल रूप में जो भीतर विराजमान है वह स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित है, औरों को प्रकाशित करती है। तो हम एक जो है वो जो कहना चाहिए जो मिट्टी का बना हुआ दिया है उससे जो है वो हमारे ज्ञान की हम उपमा कर सकते हैं कि एक मिट्टी का दिया है जब घने अंधकार के अंदर जलाया जाता है वो तिमिर को भर जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है हम अपने जो ज्ञान रूपी जो हमारे पास में दृष्टि है उस दृष्टि को दृष्टा देता है, आत्मा देता है। आत्मा उस दृष्टि से हमको उस दृश्य को देखने को देता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा हमारी दृष्टि हो गई। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ध्येय ध्याता और ध्यान है ये दृश्य, दृष्टि और दृष्टा से जुड़ा हुआ होता है। दृष्टा सुप्रीम होता है क्योंकि वह तो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। ध्येय भी हमारा स्थिर होता है कि उसी का स्पष्ट वेदन करना, तो वह भी ध्येय है। तो ये परिवर्तन नहीं होता। हमारी आत्मा जो शुद्ध स्वरूप के अंदर है वह भूत भविष्य और वर्तमान में ऐसी थी और आने वाले समय में भी वैसी रहेगी। जो केवल अंतर आता है कि इसके साथ जो कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है उस कार्बन शरीर जो है प्रतिदिन जो है नए नए वह जो अपने रूप बनाता रहता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो अगर हम कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह से जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या है उसके फोटो खींचे तो हमको लगेगा कि सारे दिन के अंदर वो भाव ऊंचे नीचे हो रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कभी शुभ हो जाता है, कभी अशुभ हो जाता है। लेकिन अगर हमारे को मुक्ति का मार्ग पकड़ना है, मुक्ति की ओर प्रयाण करना है, तो हम जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना, ये हमने एक सिद्धांत बनाया, हमने एक सनातन सत्य बताया कि जिसके आधार पर जो है ये सिद्धांत बना है। तो उस सनातन सत्य को पाने के लिए जो है हम अगर रेगुलर जो है दृश्य देखते रहेंगे, यानी जो मन के अंदर जो कोई भी हमारे चिंतन आ रहा है उस चिंतन को हम जो है वो पुनः जो है उसका स्मरण करते रहेंगे तो ये श्रृंखला जो है चलती रहती। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि देह, ध्याता और ध्यान एक दार्शनिक विषय है और ये नवजात जो साधु होते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज होती है, तो इसको उन्हें जो है लेना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो कि साधना करना चाहता है, चिंतनशील है, तो उसे जो है कम से कम ध्येय, ध्याता और ध्यान का फॉर्मूला अपने अनुभव में आर्ट ऑफ द विजन के अंदर दिखा दीजिए। कोई बात जो अपने आर्ट ऑफ द विजन जो तेजस शरीर कहलाता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है हमारी आर्ट ऑफ द विजन है, उसको अगर व्यक्ति अच्छी तरह से समझ ले तो उसको किसी भी स्तर पर समस्या आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि हमारा जो तेजस शरीर है या जो हमारा आत्म शरीर है, यह हमने जो है पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेज डाले थे, सुख या दुख के, उनको जो है इकट्ठा करता है और वो प्रकृति के अधीन आ जाता है। प्रकृति ही हमको संयोग देती है और संयोग लेती है, तो हम प्रकृति के अधीन मैकेनिकल मोड से चल रहे हैं। तो उसमें आपकी क्या विशेषता है, आपने क्या ध्यान किया? वो तो सारा जो कुछ भी है वो प्री प्लान्ड है कि हमने जैसा जैसा चिंतन किया था वैसा उधर लगाया, तो लोग तो उसको याद करते ही रहेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ध्येय, ध्याता और ध्यान है तो बहुत ही सुंदर विषय है, इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। और ध्येय जो है उसको कहा जाता है आत्मा को। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर आ जाती है तो जो है वह शुद्ध स्वरूप में आने के बाद में अनुभूति पैदा होती है, और अनुभूति ही केवल ज्ञान होता है, जो कि 360 डिग्री की अनुभूति होती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का जो हमारा विषय है कि ध्येय, ध्याता और ध्यान बहुत सुंदर विषय है, और ध्येय को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, ध्यान उसका साधन है, और जो ध्याता है वो सारे सिस्टम को आंदोलित करता है, सिस्टम को बनाता है और उस सिस्टम में से वर्ल्ड रिकॉर्ड निकालता है और भी कई चीज़ें वो निकालता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ध्येय, ध्याता और ध्यान है, इन तीनों त्रिवेणी संगम को जो है हमें एक ही स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि तीनों की जो कहना चाहिए सम्मति होती है, तीनों की सहमति होती है, तभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है। क्योंकि सहमति से जो है उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो है सत्यता जो है प्रमाणित होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्येय, ध्याता और ध्यान, इस पर जो है सर्वांगीण जो विचार किए बिना हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहते। और ये एक प्रायोगिक विधि है, ये हर व्यक्ति को जितना समय मिले, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, घंटे भर का, क्यों ही ध्येय, ध्याता और ध्यान का जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। और कई लोग इनको ये मुक्ति का मार्ग मिला, लेकिन फिर भी जो है उसका वो सदुपयोग नहीं करते, उसका वो दुरुपयोग करते हैं कि वो जो है उसके ऊपर कोई तवज्जो या उस चीज़ को सीखना, उसको आधार बनाना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज का विषय जो हमारा ध्येय, ध्याता और ध्यान है, उसको विस्तार से जो है जानकारी की जानी चाहिए, और उसकी विस्तार से जानकारी करना यानी हमें अपने आप अस्तित्व की जानकारी करना, क्योंकि वही जो है हमारे शरीर को चलाने वाला है। और सही मायने में कह रहे हैं तो हमको कुदरत को सबमिसिव होना चाहिए। कुदरत की रचना और कुदरत के कानून से जो है वह संचालित होने चाहिए, तभी जो है वो हमारे संगठन की मजबूती हो सकती है। और व्यावहारिक जीवन के अंदर जो कोई भी हम इस तरीके का सम्मान लोगों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ध्येय, ध्यान और ध्याता
तीनों जो है, जो व्यक्ति बराबर प्रैक्टिस करता रहता है तो उसको कोई जलूल विचार नहीं आते हैं, और वह करने से वह व्यक्ति जो है एक क्रमबद्ध हो जाता है कि मुझे जीवन के अंदर यह करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब व्यक्ति इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाएगा तो तीनों का तन्मयाकार हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, और फिर अलग अलग बार बार छटनी कर्मों की नहीं होती है। इसीलिए सारा जो है हमारा ये सिस्टम है दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। हम सृष्टि को बदलना नहीं चाहते हैं, हम तो दृष्टि को बदलना चाहते हैं। सृष्टि को बदलने का अर्थ यह है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया को कर रहे हैं, आप कुदरती रचना मानते जाइए, तो ऐसा मानने से जो है हमको सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाती है, और हमारे भीतर तो जो विराजमान प्रभु आशीर्वाद देने वाला है ही है, जो कि पूरा का पूरा एक जो कहना चाहिए कि मोक्ष का स्वरूप ही है। तो अपने आप को पहचानना सबसे कठिन काम है और सबसे सरल काम है जीवन के अंदर, कि जो है बिना मांगे सलाह देना। तो ऐसे व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे। तो हमें ये प्रयास करना है अपने स्वयं के बलबूते पर कि हम किस प्रकार जो है वो ये हमारा ध्येय ध्याता और ध्यान को जो है एक लाइन में क्रमबद्ध करें। जब वो तीनों एक लाइन में क्रमबद्ध हो जाते हैं तो क्रमबद्ध होने के बाद में हमें अपना टारगेट पूरा करने का जो है वह कोई भी अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष के तौर पर आपको बताते हैं और इस एपिसोड को आज ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं कि इससे मानव जाति को क्या लाभ है, व्यक्ति को क्या लाभ है, और वैश्विक स्तर पर इस तरीके का जो टॉपिक दिया जाता है उससे क्या लाभ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या किसी न किसी रूप में अपने मन को चलाती रहती है। तो हमें जो है वह उस मन को जो है ज़्यादा घुमाना नहीं है। शरीर तो अवश्य घूमते रहना चाहिए, परंतु मन एक जगह पर स्थिर रहना चाहिए। और जब हमारा चिंतन वैधायिक होता है तो मन कहीं पर भी भटकता नहीं है, वो एक जगह ही जो है स्थापित हो जाता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय हमारा ध्येय ध्याता और ध्यान है, उसको अच्छी तरीके से ध्यान के अंदर लाना चाहिए। ये हमारी प्रगति का सूचक है। अगर जीवन के अंदर आप प्रगति करते जाते हो तो तीनों को केंद्र में रख करके और इसका एकांत के अंदर उपयोग किया जाए तो ये अपने पूरे अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ध्येय ध्याता और ध्यान जो है विषय है, वो हमारे अध्यात्म विज्ञान के लिए बहुत सुंदर विषय है